नमस्कार, मैं बबीता सिंह। आज जा रही हूँ मैं परवल का अचार बनाने। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 केजी परवल लिया है, जिसे अच्छे से छील के वॉश करके हल्का इसका मॉइस्चर हमने धूप में दिखा के निकाल लिया है। और इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हम इस तरीके से करेंगे, इसके अगले पिछले भाग को कट करके अलग कर लेंगे और इसे 2 भाग में इस तरह बीचों बीच कटिंग करके रख लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास जितने सारे परवल हैं, हम सारे परवल का 2-2 भाग कर लेंगे। ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे 1 साल आप आराम से रख के खा सकते हैं और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, हमने सारे परवल के 2-2 पीस कर लिए हैं और उसके बीच का जो ये बीज वाला भाग है उसे हम आराम से निकाल लेंगे और इसके अंदर जो पल्प है उसे वैसे रहने देंगे। तो इस तरीके से सिर्फ बीज वाला पार्ट्स हमें निकालना है और बाकी के हम इसी तरीके से रखेंगे। तो देखिए, निकालने में भी बहुत ही आसानी से ये निकल जा रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे परवल के बीज निकाल लिए हैं और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक यहाँ पे मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच। तो यहाँ हमने नमक इसके ऊपर से ऐड कर लिया है और हल्दी का पाउडर जो है हम 2 चम्मच के अंदाज से इसमें ऐड कर रहे हैं और नमक हल्दी मिक्स करके इसे हम 3 दिनों के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। 3 दिन के बाद हम इसे निकाल के हल्का धूप में इसको रखेंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से धूप में इसका मॉइस्चर निकल चुका है। अब भरने के लिए मसाले एकदम से हमारे परवल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ हमने लिया है 4 आम और इन्हें छील के हम इनका पल्प जो है कद्दूकस करके निकाल लिए हैं और 2 दिन हम इसे धूप में सुखाए हैं, इसका मॉइस्चर निकल गया है। उसके बाद इस पल्प आम के जो पल्प है इसके ऊपर हम मसाले ऐड करेंगे और तेल ऐड करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं हम मसालों में क्या क्या ऐड किए हैं। तो सरसों मैंने 5 चम्मच लिया है, धनिया 1.5 चम्मच, जीरा मरीच 2 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, अजवाइन 2 चम्मच, मंगरेल आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, मिर्चा पाउडर 3 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार। सरसों के तेल हमने आधा लीटर लिया है। तो इन सारे मसालों को हम हल्का रोस्ट करके इन्हें अच्छे से पीस लिए हैं और पीस के इस मसालों को हम पल्प में मिक्स कर रहे हैं और हम थोड़ा तेल ऐड करके मसालों में अच्छे से मिला लेते हैं। और अब देखिए, मेरा मसाला भरने के लिए एकदम से रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हम एक एक जो हमारा परवल है उसे लेंगे और उसके बीच में आराम से सारे मसालों को हम अच्छे से भर लेंगे। अगर आपके पास आम का जो पल्प नहीं है ताज़े आम का, तो आप अमचूर पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कच्चे आम से बहुत ही टेस्टी बनता है परवल और करेली के अचार। तो कभी भी इस सीज़न में तो ज़रूर बनाइएगा और बना के स्टोर कर लीजिए, 1 साल के लिए बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक एक करके हम सारे परवल में इस तरीके से मसालों को पहले हम भर लेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये परवल का अचार आपको कैसा लगा है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो ये देखिए, एक एक करके हम सारे परवल में सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से भर लेंगे। ये सेम आम के प्रोसेस अचार जो बनता है, सेम प्रोसेस वही करना है इसमें। तो यहाँ पे मैंने सारे परवल को भर लिया है और इसे अब हम धूप में रखेंगे। इसे तेज़ धूप में रखना है और सुखाना है। तो ऊपर का जो पार्ट्स है 2 दिन तक हम सुखाएंगे, तीसरे दिन हम इसको पलट लेंगे। तो अभी हम पलट के आपको दिखाते हैं कि पीछे का पार्ट्स जो है वो किस तरीके से तैयार हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सूख चुका है और हमने इसे 2 दिन के बाद इसको पलट लिया है। तो हम पूरे 3 से 4 दिन इसको सुखाएंगे इसी तरीके से और सुखाने के बाद ही हम इसे तेल में डिप करेंगे। तो ये देखिए, अचार मेरा बहुत ही बढ़िया से सूख चुका है। तो अब हम इसे तेल में डिप करेंगे। तो बाकी जो हमारे तेल बचे हुए हैं उसे हम एक बाउल में ऐड करेंगे इस तरीके से और उसमें हम एक एक करके सारे परवल के अचार को ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इसमें ऐड करके इन्हें डिप कर लेंगे।
अचार में तेल ज़्यादा रहता है, इसके वजह से अचार सालों साल चलता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। परवल के अचार में अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगे तो फूल के एकदम रसगुल्ले के जैसा हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हम तेल में डीप करके इसे एक एक करके निकाल के एक एयर टाइट कंटेनर में हम भरते जाएंगे सारे अचार को। तो ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से हम सारे अचार को इस कंटेनर में ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें बाकी के तेल ऐड करेंगे। तो तेल इतना डालना है कि अचार से ऊपर तेल आ जाए और इतना तेल को हम अचार को 1 हफ्ते धूप में सुखाएंगे और उसे खाने में इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार।